Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. This video is based on remaining part of previous video which has been created for THT English preparation. Here question number 91 is given as. Question number 91 is the term the comedy of Minas is associated with the early plays of Pinter, who coined this term by borrowing it from the subtitle of Campton's play The Lunatic View, ए कॉमेडी ऑफ मिनेस। इसका आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन से बताना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है इरविंग वर्डल। इरविंग वर्डल इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, इरविंग वर्डल। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, हु क्रिटिसाइज्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी इन अ शॉर्ट व्यू ऑफ इमोर्टेलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। यहाँ पर आपको क्रिटिसाइज़र का नाम बताना है, क्रिटिक का नाम बताना है। तो यहाँ पर क्रिटिक हैं जेरेमी कोलियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 इज एज फॉलोज द कॉमिक रिलीफ इज। कॉमिक रिलीफ की यहाँ पर डिफिनीशन आपको बतानी है। यहाँ पर कॉमिक रिलीफ की डिफिनीशन दी गई है, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स स्पीचेज आर सीन्स इन अ सीरियस आर tragic work is called comic relief. So correct option is A. Question number 94, grave diggers in Hamlet, the scene of the drunken Poirier in Macbeth, the false stop scene in Henry IV Part 1, and the roles of Mercutio and the old nurse in Romeo and Juliet are the instances of। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पर आपको बताना है। हैमलेट है, मैकबेथ है, और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है, और क्या कहते हैं मर्क्यूशियो, और क्या कहते हैं ओल्ड नर्स जो रोमियो और जूलियट में दी गई हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर दिया गया है कॉमिक रिलीफ। ये सब कॉमिक रिलीफ के एग्जाम्पल हैं। ग्रेव डिगर जो हैमलेट में होता है, ड्रंकेन पोरियर जो कि मैकबेथ में होता है, फॉल्स स्टॉप सीन जो है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में होती है, मर्क्यूशियो और ओल्ड नर्स ये रोमियो जूलियट में होते हैं। सभी कॉमिक रिलीफ के एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ए फैंसीफुल इमेज आर स्टार्टलिंग कंपेरिजन इज नोन एज। फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपेरिजन ये किस में पाया जाता, ये किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 के लिए यहाँ सही आंसर दिया गया है कंसीट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, कंसीट जो होता है एक प्रकार का जो है ये रिपीटिशन ही होता है, जिसमें घटनाओं का जो है रिपीटिशन दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आइडेंटिटी, इमेजिनरी और मेटाफर का एक एक एग्जाम्पल आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 96, इट इज़ द पोइट्री ऑफ द पर्सनल why this style of writing emerged in the late 1950s and early 1960s and is associated with the poets such as Robert Lowell, Sylvia Plath, Anne Sexton and W.D. Snodgrass. Such poetry is called। ये 1950 से 1960 के दशक में जो स्टोरी लिखी गई जिसमें ये सारे नाम शामिल थे, इसको क्या कहा गया ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कन्फेशनल पोएट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 97, द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स आर टू फोर्सेज इज नोन एज। यहाँ पर आपको बताना है कि द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स के बीच में या दो फोर्सेस के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसको किस नाम से जाना जाता है लिटरेचर में। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट दिया गया है, संघर्ष कहा भी जाता है इसको। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 इज कन्फ्लिक्ट में बी आर ऑफ टू काइंड्स, आउटर एंड इनर। ये दो प्रकार की कन्फ्लिक्ट पाई जाती है, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष, इसको हिंदी में कह सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 इज denotation is the dictionary meaning of a word while connotation is।
कैनोटेशन किस प्रकार की मीनिंग होती है आपको बताना है। कैनोटेशन इज़ एन आइडिया दैट इज़ इम्प्लाइड आर सजेस्टेड, ये जो है इसकी मीनिंग हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 100, सेकेंडरी मीनिंग ऑफ वर्ड इज़ नोन एज, वर्ड की सेकेंडरी मीनिंग को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर यहाँ दिया गया है कैनोटेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिनोटेशन, एक्सप्लेनेशन और एक्सपोजिशन, तीनों की एक एक एग्जांपल आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, इट कंसिस्ट ऑफ टू consecutive lines of words rhyming together usually in the same meter, सेम मीटर में कौन से वर्ड जो है किस प्रकार के वर्ड होते हैं जो सेम मीटर में बोले जाते हैं, मतलब किस जेनरा में होते हैं, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शंस जो है आगे दिए गए हैं, ऑप्शंस आर गिवन अहेड। यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ इट, मतलब इसको कहा क्या जाता है, किस प्रकार की रचना होती है। ये रचना होती है कपलेट की। कपलेट में जो है सेम टाइप का प्रोनाउंसिएशन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेंजा का एक एक एग्जांपल आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 102, चौसर इंट्रोड्यूस्ड, चौसर ने जो है क्या बताया था इनटू ब्रिटिश पोइट्री, ब्रिटिश पोइट्री में तो चौसर ने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, हीरोइक कपलेट बताया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 103, इट इज़ अ निहिलिस्ट आर्ट मूवमेंट इन, इट फ्लोरिश्ड इन यूरोप अर्ली इन द 20th century, इट इज़ बेस्ड ऑन irrationality and negation of the laws of beauty, it is, ये क्या कहलाता है आपको बताना है। तो ये डेडिज्म कहलाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 104, टिसान ज़ारू, मार्शल, डच चैम्प, मैक रे एंड मैक्स एर्नेस्ट आर एमंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ, इसका आंसर करना है। तो ये निहिलिज्म के एक्सपोनेंट्स थे। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो दक्ष हो, कुशल हो, प्रतिपादक हो, उसके लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्रतिपादक होता है यहाँ पर मेन रूप से। क्वेश्चन नंबर 105, द स्टैंडर्ड मीनिंग विच इज़ अपोज्ड टू इट्स मीनिंग इन द फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड, ऐसी स्टैंडर्ड मीनिंग जो कि फिगरेटिव, जिसका फिगरेटिव यूज़ होता है, इसको क्या कहते हैं। तो ये होती है लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग इसको कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 106, डिनोमिना, इसको सही से उच्चारण किया जाता है, डिनोमिनेट लिखा होता है, जिसका अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। इसका अर्थ होता है रेजोल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। रेजोल्यूशन होता है जिसको हिंदी में उपसंहार भी कहा जाता है, उपसंहार, उपसंहार इसको हिंदी में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज, स्पीच और राइटिंग में शब्दों का सिलेक्शन और अरेंजमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है। ये कहलाता है डिक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 108 इज एनी वर्क ऑफ लिटरेचर विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड, ऐसा कोई साहित्यिक कार्य जिसको इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो ये डिडैक्टिक कहलाता है, डिडैक्टिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, ए सॉन्ग आर हिम ऑफ मॉर्निंग composed आर परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू ए डेड पर्सन इज नोन एज, डेड पर्सन के लिए जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है डर्ज। डर्ज का मतलब ही होता है शोक गीत, शोक गीत इसका मतलब ही होता है डर्ज मीन्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए लिरिक और बैलेड, लिरिक किसे कहते हैं और बैलेड किसे कहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 110 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ for teach English preparation if you support me by subscribing my channel. Here question number 110 is given as a comic verse of irregular measure is, एक ऐसा कॉमिक वर्स जिसमें इरेगुलर मेजर होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं डॉगरेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। डॉगरेल मीन्स
क्या होता है, अर्थात डॉगरिल की शाब्दिक हिंदी आप कमेंट के माध्यम से बताएं अगर आपको जानकारी हो तो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।